आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और ये कहानी है एक सेठ जी की। एक सेठ जी थे जिनका बड़ा बड़ा व्यापार देश और विदेश में बहुत बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ और ये सब चल रही थी। वो बहुत ही बड़े आदमी थे। एक दिन सेठ जी को जब काम से फुर्सत मिली, उन्होंने सोचा आज बाजार घूम लेता हूँ। और उस घूमने के लिए बाजार गए। बाजार में मेला लगा हुआ था, तो सेठ जी घूमते घूमते एक ऐसे बंदे से मिले जो वो बंदा एक बोतल में एक जिन को पैक करके रखा था। सेठ जी ने देखा और पूछने लगे कि ये क्या है, तो उस बंदे ने बताया ये जिन है और ये सारा काम करता है। जब किसी के वहाँ कोई काम होता है ये मिनटों में कर डालता है। तो सेठ जी ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है। उस बंदे ने बताया इसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपये है। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छा है, मेरे पास तो इतना काम है, मेरे लेबर मजदूर काम कर ही नहीं पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको खरीद लेता हूँ। सेठ जी ने तुरंत उसको 1000 रुपये दिए और उस बोतल में पैक हुआ जिन ले लिया और घर आ गए। सॉरी, बोतल में पैक हुआ जिन ले लिया और वो बंदा कहने लगा देखिए सेठ जी, ये ऐसा जिन है, अगर तुम काम बताते रहोगे तो ये सारा काम करता रहेगा। अगर इस काम खत्म हो जाएगा तो ये आपके ऊपर हमला कर सकता है। अगर आप काम नहीं बताओगे तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। सेठ जी ने सोचा कि मेरे पास इतना काम ही है, हम क्यों नहीं बताएंगे। ये देश विदेश में मेरी फैक्ट्रियाँ चलती रहती हैं, इसको एक ना एक काम बताता रहूँगा। और ले करके अपने घर पहुँचे। घर पहुँच करके उस जिन से तुरंत काम बताना शुरू कर दिया। सेठ जी ने सबसे बड़ा जो काम था उसको पहले बताया और वो जिन फट से करके आ गया। फिर काम बताते बताते सेठ जी थक गए थे और कुछ दिनों के बाद सेठ जी के पास कुछ भी काम नहीं बचा था। अब सेठ जी बहुत परेशान, उनका दिमाग बिल्कुल एकदम सा चकरा रहा था और वो सोच सोच कर परेशान थे। एक दिन सेठ के पास कोई भी काम नहीं। जिन ने कहा सेठ जी, तुमको वो बात याद है, अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, अब तुम्हारी बारी आ गई है, मैं तुमको खा जाऊंगा। सेठ जी ने बहुत ही सोचा विचारा और डर गए। फिर क्या किया, सेठ जी भागना शुरू कर दिया। भागते 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 वो एक महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा के पास वहाँ सत्संग चल रहा था और सभी लोग उनके पास बैठे थे। महात्मा से बोले महात्मा जी, अब मैं क्या करूँ, ये जिन अब मेरे को खा जाएगा और मेरे पास अब कोई काम नहीं बचा है, मैं इसको क्या बताऊँ। महात्मा ने कहा ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। महात्मा ने कहा एक कुत्ता लाओ और उसी कुत्ते को अपने घर में रख लो और इस जिन से बोलो कि तुम इसकी पूंछ जो है कुत्ते की, इसको सीधी करो और जब तक ये सीधी ना हो जाए तुम इसी में लगे रहो। वो सेठ जी महात्मा की बताई हुई बात पर बहुत खुश हुए और कहने लगे महात्मा जी ने आपने तो मेरी चुटकी में समस्या हल कर दिया। उस सेठ जी तुरंत घर आए और एक कुत्ता लाए और जिनसे कहने लगे चलिए अब मेरे पास काम आ गया है, तुम इस कुत्ते की पूंछ सीधी कर देना और फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगा। जिन अब कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लग गया। वो पूंछ को सीधी करते करते एकदम थक गया, पस्त हो गया और कुत्ते की पूंछ सीधी ही नहीं हुई। अब वो परेशान हो चुका था। फिर बोला मालिक, अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसकी पूंछ सीधी नहीं कर पाऊंगा। सेठ जी ने कहा तो फिर अब जब तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो तो मेरे घर से चले जाइए और मैं तुम्हें भी रखना नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे तुमको ज़्यादा काम मिले वहाँ चले जाइए। जिन शर्मिंदा होकर के वहाँ से चला गया और सेठ की जान बच गई। सेठ ने सोचा वाह क्या महात्मा थे जो मेरे को इतनी अच्छी शिक्षा दिया। तो कहा जाता है दिमाग से काम लो तो हर कोई समस्या हल हो जाती है। और अब सेठ जी मुक्त हो गए, जिन वहाँ से उनके घर से चला गया। तो आप लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।